एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग। उम्मीद है आप अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में खैर व आफ़ियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 72 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया था। उसके MCQs और उसके बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, और ये भी बेटा थ्योरम का चैप्टर है। और बोर्ड के पेपर में इसमें से बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQs जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो आम तौर पर जब बच्चों को बेटा हम इसकी तैयारी करवा रहे होते हैं तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs ही को जो है वो एम्फेसाइज़ करते हैं कि इनको अच्छे तरीके से बच्चे कर लें। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके थ्योरम्स भी आपको बता दिए जाएं, तो ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाए कि किस तरह से थ्योरम को प्रूव किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आपने जो कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 9, तो उसमें थ्योरम आपने सारे करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बेटा आ चुके हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 10 से अभी तक कोई बोर्ड के पेपर में थ्योरम आया नहीं है, लेकिन बेटा आपको उसके कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में बेटा जो हम पहले बेसिक डेफिनेशंस हैं वो बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। वो डेफिनेशंस कौन से वाली हैं वो आप देख लें। एक तो हमने पढ़ना है बेटा जी सेकंड लाइन, तो ये हमारे पास होगा सेकंड लाइन होगी। और दूसरा कंसेप्ट जो हमने पढ़ना है वो है टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा उसमें है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है और इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, आप देखें कि इस बात को ध्यान में रखें, जब भी एक सर्कल हम बेटा ड्रा करते हैं लाइन के पास से, ये हमारे पास एक लाइन है और ये 3 तरह की बेटे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं जब हम यहाँ पे सर्कल ड्रा करते हैं। नंबर 1, ये देखिए मैंने सर्कल ड्रा किया है, इस सर्कल का इस लाइन के साथ कोई रिलेशन नहीं बना, यानी इस सर्कल ने लाइन को टच नहीं किया है, ना कट किया है। अगर हम इस सर्कल को थोड़ा ऊपर बनाएं इस तरह से कि ये सर्कल इस लाइन को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब आप इस तरह से एक सर्कल ड्रा करते हैं तो अब ये लाइन जो है वो सर्कल के अंदर से पास कर रही है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब देखें कि पहला वाला जो बेटा केस है उसमें तो लाइन का और सर्कल का रिलेशन बना ही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड में आप देखें, इसमें ये लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे बेटा टच करके जा रही है। और थर्ड आप फिगर में देख सकते हैं कि ये लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करके जा रही है, ठीक है। तो अब यही बेटे यहाँ पर इस चैप्टर में हमने देखना है। अगर तो ये लाइन सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करती है तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, और अगर यही लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे बेटा इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम क्या देते हैं, ये इसे कहते हैं सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन बेसिकली वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है। से ये सर्कल है और इस तरह से ये लाइन आप देख सकते हैं कि ये लाइन AB पॉइंट के ऊपर इस सर्कल को कट करके जा रही है, ठीक है। जो टेंजेंट लाइन होती है वो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है। से ये लाइन L है और इसको पॉइंट T पे टच कर रही है, सर्कल का सेंटर है। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, और टेंजेंट लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करती है। और उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट से हमारे पास ये सर्कल है और इसका सेंटर, इसके आउटसाइड एक पॉइंट हम ले लेते हैं P।
इस पॉइंट P से इस सर्कल पर टेंजेंट बेटा ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट आके टच करता है, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बेटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ पर मेजरमेंट PT, ये हमारे पास इस टेंजेंट की लेंथ होगी, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। भाई ये देखते हैं, अगर पेपर में इसको बेटा डिफ़ाइन करने के लिए आपको आता है तो आपने किस तरह से लिखना है, ये मैं आपको स्लाइड बेटा दिखा रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। जी बेटा हम देखते हैं डिफाइन सेकंड लाइन ऑफ अ सर्कल, और सेकंड लाइन अगर पेपर में आती है तो किस तरह से आपने डिफाइन करना है। सेकंड लाइन बेटे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आ स्ट्रेट लाइन हम बताएंगे क्या स्ट्रेट लाइन है, जो क्या करती है, विच कट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस को कट करती है। कहाँ पे कट करती है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, सेपरेट जो हमें नज़र आ रहे हो, जैसे A और B, ये टू डिफरेंट पॉइंट्स बेटा सेपरेट पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड लाइन टू द सर्कल। अब आप देख सकते हैं ये एक बेटा सर्कल है जिसका सेंटर C1 है, और ये एक लाइन है बेटा स्ट्रेट लाइन, जो इस सर्कल को पॉइंट A पे कट कर रही है और पॉइंट B पे कट कर रही है। तो इस तरह से ये जो लाइन AB है हमारे पास, ये क्या है, सेकंड लाइन। इन फिगर लाइन AB इंडिकेट्स द सेकंड लाइन टू द सर्कल C1। तो इस तरह से बेटा अगर ये पेपर में आता है तो आप डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। तो सेकंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी बेटा डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जी, डिफाइन टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की टेंजेंट लाइन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये बेटा जिधर चैप्टर नंबर हमारे पास 10 स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट में ही ये डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द, अब यहाँ पे हमने क्या कहा है, अ स्ट्रेट लाइन विच कट नहीं कहा, टच का, टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एट सिंगल पॉइंट ओनली, या वन पॉइंट ओनली भी कह सकते हैं या सिंगल पॉइंट ओनली भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिस पॉइंट के ऊपर आके टेंजेंट बेटे टच करता है सर्कल को, इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट इज known as point of tangency। the point of contact of circle यानी point of contact सर्कल का and tangent, और टेंजेंट का, सर्कल एंड टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी जिस पॉइंट पे सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, टच करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बुक ने इसको ज़रा रिवर्स में लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो असल में ये होना चाहिए था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की भी डेफिनेशन है। अगर आपसे बेटा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछा जाता है तो यही फिगर आप बनाने के बाद तो आपने पहले टेंजेंट को डिफाइन कर लेना है, फिर आपने बताना है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का एंड टेंजेंट का, उससे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब ये सर्कल है बेटा आपके पास, और इसमें ये आप देख रहे हैं कि एक लाइन हमने बनाई है PQ, जो सर्कल को पॉइंट T पे टच कर रही है। तो दैट्स वाई PQ क्या होगा, या PTQ लाइन क्या होगी, टेंजेंट लाइन टू द सर्कल होगी, ठीक है बेटा। इन फिगर लाइन PTQ इंडिकेट्स द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल जिसका सेंटर है O, ये या सर्कल O, यानी ये सर्कल O है हमारे पास, और इसका ये बेटा क्या है, टेंजेंट लाइन है। अब एक और क्वेश्चन जो इसमें बेटा पूछा जा सकता है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के किसी आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ फिर कौन सी बनती है। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है बेटा, इसका आउटसाइड पॉइंट है A, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है PA। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिधर जाके ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, या इधर से ये नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट Q जिसके ऊपर ये जाकर टेंजेंट सर्कल को टच करता है। अब ये आउटसाइड पॉइंट
और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिटवीन में ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनती है या ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बेटा बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट बेटा कहते हैं। आगे हम थ्योरम में पढ़ेंगे, वहाँ पर बेटा ये यूज़ होगा। अब लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द लेंथ ऑफ टेंजेंट? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है ए, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। गिवन पॉइंट से पॉइंट ऑफ कंटैक्ट तक डिस्टेंस इसका मतलब होता है। अब इन द फिगर लेंथ ऑफ द टेंजेंट मेजरमेंट ए पी, ए से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है मेजरमेंट ए पी, ये जो हमारे पास बेटा डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगी? टेंजेंट की लेंथ कहलाएगी। ठीक है बेटा जी, आई होप आपको इस बात की बेटा समझ आ चुकी होगी। जी बेटे आइए अब देखते हैं थ्योरम नंबर 1 है चैप्टर नंबर 10 में। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। तो अभी हमने बेटा पढ़ा कि टेंजेंट होता है जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करता है। अब इसमें आप ज़रा गौर कीजिए, इफ़ आ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो ये हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और इसका हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास इसका क्या है? सेंटर है। अब इसका एक रेडियल सेगमेंट बेटा हमने लेना है, ठीक है, रेडियल सेगमेंट हम इस तरह से लेते हैं। तो ये बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी यहाँ पे, ये वो लाइन है, ठीक है। अब ये हमारे पास है रेडियल सेगमेंट, आप इसे सी पॉइंट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये एक रेडियल सेगमेंट है, इसके ऊपर एक लाइन बेटा हमने ड्रॉ करनी है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, और वो लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट, ये ओ सी रेडियल सेगमेंट आ गया हमारे पास, इसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ करनी जो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। कहाँ पे ड्रॉ करनी? एट इट्स आउटर एंड। अब ये रेडियल सेगमेंट के दो एंड हैं, एक सेंटर है और एक बेटा पॉइंट सी है। आप देख सकते हैं कि सी इसका आउटर एंड है, तो इस आउटर एंड के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अब आइए देखते हैं इसको, परपेंडिकुलर लाइन को किस तरह से बेटे ड्रॉ किया जा सकता है। तो आपने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है आउटर एंड के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने एक लाइन बेटा ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ये लाइन हमारे पास आ जाएगी, परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। तो ये ओ सी हमारे पास रेडियल सेगमेंट है और हमने एक बेटे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है और आप इसका नाम रख सकते हैं, ये बेटा जी एरो लगा लें यहाँ पे, और ये ए और बी ये हमारे पास बेटा एक लाइन हमने ड्रॉ की है और जो कि इस रेडियल सेगमेंट के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। तो अब ये सर्कल आपने ड्रॉ करना है और इस रेडियल सेगमेंट ओ सी के आउटर एंड सी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए सी के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ तक लिखने के बाद अब हमने लिखना है इसका गिवन आ जाए। अब गिवन देखिए क्या बनता है जी हमारे पास। गिवन में आप लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ओ सी इसका रेडियल सेगमेंट है, और ये जो लाइन ए बी है ये रेडियल सेगमेंट ओ बी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है, ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे आ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ सी इज रेडियल सेगमेंट, ये इसका क्या है? रेडियल सेगमेंट है। अब ये जो लाइन ए बी है इसे पढ़ेंगे, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी या रेडियल सेगमेंट ओ सी, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ए बी इज लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, दैट इज इसका मतलब है लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी।
अगर ये ओ सी ए बी पर या ए बी ओ सी पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल बेटा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा गिवन है। अब ये कह सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, यानी ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ये शॉर्ट करके आप इसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास बेटा आ जाता है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ बेटा जी कैसे लिखना है हमने, टू प्रूफ क्या है, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। अब इट किसे कह रहा है, लाइन को। अब वो लाइन कौन सी है, ए बी, तो हम ये कहेंगे कि लाइन ए बी इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है, और टू द सर्कल एट सी या एट पॉइंट सी कह सकते हैं, या सिंपल बेटे एट सी भी कह सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, इसके आउटर एंड के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन जो है वो टेंजेंट है। ये हमने बेटा प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन, और आपको पता है कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बेटे वो एडिशन होती है जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंपलसरी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने इस लाइन ए बी के ऊपर एक और पॉइंट ले लेना है P, जिसे हम पॉइंट P का नाम बेटा देंगे। ठीक है, तो अब यही बात आपने इसके ऊपर लिखनी है, पहले लिख लेते हैं फिर इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, तो आपने लिखना है टेक एनी पॉइंट P, और आप साथ लिखेंगे अदर देन C, यानी C के अलावा कोई पॉइंट आपने ले लेना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अदर देन C, कहाँ पे लेना है, ऑन द लाइन ए बी, इस लाइन ए बी के ऊपर आपने एक पॉइंट लेना है P, जो कि क्या होगा, अदर देन C, यानी C के अलावा कोई एक और पॉइंट बेटा आपने ले लेना है जिसका नाम क्या होगा, P। अब आपने बेटा ये करना है कि स्केल लेकर पॉइंट P को ज्वाइन कर देना है आपने O के साथ, P को O से या O को P से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा आ जाएगा, पॉइंट O को P से या P को O से आप ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब बुक में यहाँ पे एक और पॉइंट D भी लिखा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट थ्योरम के लिए बेसिकली, इसके लिए ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे ज्वाइन सेंटर O विद P, तो विद पॉइंट P या पॉइंट P को आप ज्वाइन कर सकते हैं O के साथ, या आप बेटे O को ज्वाइन कर सकते हैं P के साथ। ठीक है, तो ये दोनों तरह से ही दुरुस्त रहता है। तो आई होप आपको इसकी बेटा समझ आ गई होगी। जो हमने गिवन लिखा है सर्कल विद सेंटर O था, और उसके बाद OC इसका क्या है, रेडियल सेगमेंट है, और ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ओ सी, इधर मैंने शॉर्ट करके ओ सी लिख दिया है, यानी ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओ सी है। ए बी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी है। और टेक कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कोई एक पॉइंट आपने ले लेना है P अदर देन C, ए बी के ऊपर C के अलावा कोई एक और पॉइंट ले लेना है P ऑन ए बी। आप क्या करना है, पॉइंट O को P से या P को O से हमने ज्वाइन कर देना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास ओ सी पी एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी। ठीक है जी बेटा, अब आइए इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रूफ। प्रूफ में आपको पता है आगे हम दो पार्ट बेटा इसके बनाते हैं, और एक में हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, और दूसरे में बेटा हम क्या लिखते हैं, रीजंस लिख लेते हैं। दूसरे में रीजंस लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब बेटा आप देखिए कि ये हमारे पास जो आ गया है, ये ट्राइंगल बनी हुई है ओ सी पी। इस ओ सी पी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ सी पी ट्राइंगल में जो हमारे पास है बेटा मेजरमेंट एंगल ओ सी पी, और ये इज इक्वल टू है 90 डिग्री, और ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नंबर 1। अब देखें कि इसकी क्या रीज़न है
कि ये 90 डिग्री का एंगल क्यों है, ये बेटा गिवन में दिया हुआ है कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी, यानी ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी। आप इसे शॉर्टकट करके लिख सकते हैं कि लाइन ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन द रेडियल सेगमेंट ओ सी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, ये नहीं गिवन में ऐसा है, लाइन ए बी रेडियल सेगमेंट ओ सी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था और ये कि बताया हुआ बल्कि गिवन में है, तो ये उसी तरह से बेटा हमने बनाया और वही आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस एंगल P की, यानी जो OPC है हमारे पास, मेजरमेंट एंगल O से P फिर C, OPC, और ये एंगल है लेस दैन 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, इसकी रीज़न क्या है, एक बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल बेटे राइट होता है, मीन 90 डिग्री का होता है, अदर जो एंगल्स हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, वो अक्यूट एंगल होते हैं, मीन लेस देन 90 डिग्री होते हैं। इसलिए जो एंगल P है यानी OPC या CPO, ये एंगल क्या है, ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अक्यूट एंगल है। एक एंगल राइट होता है, बाकी दोनों अक्यूट होते हैं, अक्यूट मीन लेस देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप लिखेंगे रीज़न इसकी, अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का ये अक्यूट एंगल है। ठीक है बेटा। अब आइए इनको हम अगर कंपेयर करें तो ये आप देखें फिगर के अंदर भी आप बेटा देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एंगल OCP है ये 90 डिग्री का बेटे एंगल है, और ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है। और हमें पता है कि बड़े एंगल के सामने जो साइड होती है वो बड़ी होती है, और बेटे छोटे एंगल के सामने साइड छोटी होती है। किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल जो है वो 90 डिग्री का, ये एंगल इससे 90 से लेस है। तो अब 90 से लेस है जिसका मतलब है सबसे बड़ा एंगल फिर इसमें कौन से वाला होगा, राइट एंगल ही होगा। अब राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन से बेटे आ रही है, OP बेटा हमारे पास आ रही है। ठीक है, और OP है, और जो हमारे पास P के अपोजिट कौन सी आ रही है, OC बेटा साइड हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास बेटा OP डिस्टेंस है वो OC से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे आप बेटा ये बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास बेटा डिस्टेंस है यानी मेजरमेंट OP इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट OC। अब ये हमारे पास जो बेटा OC जो है ये रेडियल सेगमेंट के इक्वल है। ये OC क्या है, ये हमारे पास बेटे क्या आ रहा है, रेडियल सेगमेंट के इक्वल है। अब यहाँ से इन दोनों को अगर मिला के हम मतलब निकालते हैं तो जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने साइड भी बड़ी होती है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 से ये रिज़ल्ट हम बेटा ला सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं इसकी रीज़न ये भी, या आप कह सकते हैं ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, यानी ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो ग्रेटर होती है। आप देखें कि इसका बेटा मतलब ये है कि अब OP इज़ ग्रेटर दैन OC है, और OP मैंने आपको बताया था एक पॉइंट है और OC सर्कल का क्या है, रेडियस। अब जब पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से बड़ा होगा तो वो पॉइंट बेटे कहाँ पर होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। तो इसका बेटा मतलब ये है, इट मीन्स जो पॉइंट है therefore point P is outside the circle, पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है। इसकी क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि जो OC है इज़ रेडियल सेगमेंट, और ये हमारे पास OC रेडियल सेगमेंट के इक्वल है, और जो पॉइंट P है सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर है। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था एक्सटीरियर ऑफ सर्कल वाले पॉइंट कॉन्सेप्ट में, कि जब किसी पॉइंट का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर होता है तो दैट पॉइंट ऑलवेज लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब जो पॉइंट P है वो आउटसाइड द सर्कल है।
ठीक है बेटा। तो इसी तरह हम ये इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, अब ए बी के ऊपर सी के अलावा जो भी पॉइंट होगा वो आउटसाइड द सर्कल ही होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर every point on the line AB except C के अलावा क्या है, lies outside the circle ये सर्कल के आउटसाइड लाई करता है, यानी पॉइंट ए बी के ऊपर सी के अलावा एवरी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड ही लाई करेगा। जिस तरह से पी वाज है एनी पॉइंट, तो जब पी आउटसाइड है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड बेटे लाई करता है। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ हेंस जो हमारे पास है लाइन ए बी touches the circle at point C only। जो लाइन ए बी है, बुक ने यहाँ पे मीट लिखा हुआ, मीट भी आप लिख सकते हैं, टच भी लिख सकते हैं, कट भी बेटा लिख सकते हैं। ठीक है। तो हेंस ए बी जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट के लिए टच का वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, इसलिए टच द सर्कल एट पॉइंट सी ओनली। तो इसका मतलब है कि एक ही पॉइंट है जहाँ पे सर्कल का जो सी है लाइन ए बी के ऊपर, हम ये कह सकते हैं कि लाइन ए बी सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट सी से टच करके पास कर रही है। तो 10 इसका रिजल्ट फिर क्या निकला, हम ये कह सकते हैं 10 लाइन ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी या एट सी। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो हमने रेडियल सेगमेंट के आउटर एंड पर लाइन पर पेनिकुलर ड्रा की थी वो सर्कल का टेंजेंट। ठीक है जी बेटा। जी बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2 है द टेंजेंट टू द सर्कल, यानी हमारे पास टेंजेंट है और ये टेंजेंट किसको है, सर्कल को। आ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट। अब रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट इन दोनों का जिक्र हो रहा है, किसका, टेंजेंट का और रेडियल सेगमेंट का। और रेडियल सेगमेंट कौन सा, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टू द सेंटर, यानी वो रेडियल सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को ज्वाइन करता है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को ज्वाइन करता है सर्कल के सेंटर से। तो वो क्या है, आर परपेंडिकुलर। ये आर से पहले हमारे पास बेटा गिवन है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये हमारे पास क्या होगा, 2 प्रूव होगा। अब आइए देखते हैं बेटा, आपने सर्कल ड्रा कर लेना है और आपने लिखना है गिवन विद द हेल्प ऑफ कंपास। आपको बताया था सर्कल बेटे हम ड्रा करते हैं, तो गिवन आप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है जी। तो गिवन में हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले आप ये बताएंगे, ये 2 चीज़ें आपने बेटा बतानी, एक टेंजेंट है और एक हमारे पास क्या है, रेडियल सेगमेंट है। दोनों में से किसी को भी आप पहले बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे ओ सी इज रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहाँ पे एक हमारे पास आप गले सर्कल है जिसका ओ सी क्या है, रेडियल सेगमेंट, या ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब उसके बाद क्या है, ए बी एक टेंजेंट है, अब हम टेंजेंट लाइन बेटे हम ड्रा करेंगे। इसकी लाइन जो है वो पहले ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। तो आइए, जब लाइन बेटे ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास यूँ बनेगा, ये सर्कल का बेटा टेंजेंट ड्रा किया हमने, ये टेंजेंट आ गया है, और ये बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको आप सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमारे पास ओ सी
एक रेडियल सेगमेंट है, ये आपने बना लेना है। अब उसके बाद एक टेंजेंट बेटा जो ड्रा करना है, जो टेंजेंट ये ड्रा किया हमने, और ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन, और इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी, और ये हमारे पास लाइन है ए बी। ठीक है बेटा, तो यही बात आपने बेटा यहाँ पे बतानी है कि इस फिगर में ओ सी इज़ द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या बताना है कि ए बी यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है। तो ए बी इज़ अ टेंजेंट, लाइन ए बी is a tangent to the circle at C। तो पॉइंट C के ऊपर जो है वो टेंजेंट है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास ये गिवन कंप्लीट होता है, टू प्रूव आ जाता है, और टू प्रूव में हमने बेटा ये बताना है कि ये जो रेडियल सेगमेंट है, टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आर के बाद वाला जो पोर्शन है ये बेटा हमारे पास क्या होगा, टू प्रूव होगा। ठीक है, आप इसे शॉर्टकट में अगर आप लिखें तो बेटा हम ये लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट, आप टेंजेंट पहले लिख लें, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, यहाँ पर कौन है, ओ सी, या ओ सी एज परपेंडिकुलर टू ए भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं बेटा पड़ता। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, आर करके लिख लें आप कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, यानी वो लाइन कौन है यहाँ पे, टेंजेंट है। इन दोनों में से कोई सा भी बेटा लिखा जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें उन्होंने ये जो लिखा हुआ है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये क्या है, टेंजेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट ए बी, यानी टेंजेंट लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ओ सी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन बेटा लिखी हुई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाली फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये आप लिख लें क्योंकि यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहरहाल इस तरह से भी लिखा जा सकता है, टेंजेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ए बी। इस लाइन को पढ़ लें, इस पोर्शन को जो बेटा आप पढ़ोगे वो ये वाली फॉर्म बनती है। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से थ्योरम नंबर 1 में बेटा हमने लिया है। तो हमने क्या करना है कि इस लाइन ए बी के ऊपर कोई एक और पॉइंट हम ले लेंगे P, और ये पॉइंट जो है वो C के अलावा होगा, अदर देन C कोई एक पॉइंट होगा। तो यही बात हमने लिखनी बेटा, टेक एनी पॉइंट P, एनी पॉइंट P लें अदर देन C, अदर देन C कहाँ पे लेना है, ऑन लाइन ए बी, लाइन ए बी के ऊपर आपने C के अलावा कोई और पॉइंट P ले लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन पॉइंट P विद O। ठीक है, सो डैट जब आप ज्वाइन करेंगे, अब आइए पहले ज्वाइन करते फिर आगे लिखते हैं बेटा। जब हमने इसको ज्वाइन करना है, पॉइंट P को O के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं जो OP वाली हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये सर्कल को कहाँ पे कट कर रही है, एट पॉइंट D कट कर रही है। ठीक है, तो यही बात आपने लिखनी है, ज्वाइन P विद O, P को O से ज्वाइन कर दें, सो डैट OP meets the circle at point D, ताकि जो OP वाली जो लाइन आपने ज्वाइन की है ये सर्कल को पॉइंट D पे मीट कर जाए या उसको कट कर जाए, आप बेटा कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास गिवन भी बेटा, और उसके बाद हमारे पास टू प्रूफ, उसके बाद हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है ये बेटा हमारे पास क्या हो जाती हैं बेटे, कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है,
अच्छा, अब आप देखिए कि उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है, प्रूफ है, स्टेटमेंट्स और रीज़न वाला बेटा पोर्शन आ जाता है। आप सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे कि ए बी क्या है। ए बी इज़ टेंजेंट टू द सर्कल, और ये सर्कल को टेंजेंट है। और ये जो सर्कल को बेटा टेंजेंट है, ये गिवन में हमें दिया हुआ है, हमने लिखा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी आप लिख सकते हैं। और इसकी रीज़न क्या होगी कि ये पॉइंट हमें गिवन में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपने ये बताना है कि जो ओ पी है, ओ पी कट्स द सर्कल एट डी, और ये पॉइंट है कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है बेटे। तो अब यहाँ तक जब आपने लिख लिया तो उसके बाद आपने देखना है कि ये जो मेजरमेंट है हमारे पास ओ सी है, मेजरमेंट ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट है ओ डी, यानी मेजरमेंट ओ सी, ओ से लेकर सी तक डिस्टेंस और ओ से लेकर ये डी तक डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। और इसकी रीज़न क्या है, ओ सी भी सर्कल का रेडियस है और ओ डी भी सर्कल का बेटा रेडियस है। तो दैट्स वाई हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स। तो सेम सर्कल के दोनों रेडियाई हैं, तो दैट्स वाई रेडियस है, तो दैट्स वाई ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। ठीक है। अब देखें कि उसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास जो ओ डी डिस्टेंस है, ये हमारे पास बेटा जी लेस देन डिस्टेंस है किससे, ओ पी से। आप देखिए इस लाइन के ऊपर ओ से लेकर डी तक डिस्टेंस, फिर ओ से लेकर पी तक डिस्टेंस। ओ पी डिस्टेंस लेस है किससे, ओ पी डिस्टेंस से, यानी हमारे पास जो मेजरमेंट ओ डी डिस्टेंस है लेस देन है मेजरमेंट ओ पी डिस्टेंस। ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट नंबर 2। अब देखिए कि ओ डी जो डिस्टेंस है, ओ डी क्या है, सर्कल का रेडियस है। ठीक है बेटा। और जो हमारे पास ओ पी है, और ये पी सर्कल के आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड जो पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस हमेशा सर्कल के रेडियस से बेटा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो पॉइंट P है इज आउट साइड द सर्कल। जो पॉइंट P है ये सर्कल के आउटसाइड है, इसलिए पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस सर्कल के रेडियस OD से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखें कि OC किसके इक्वल है, OD के, और OD किससे लेस है, OP से। अब दोनों का अगर आप कंबाइन करें, आप देखें कि OD किसके इक्वल है, OC के। आप यहाँ पर इसकी आप वैल्यू पुट कर दें। अब OD की जगह पर ये वाली वैल्यू जब आप लेकर आओगे तो ये हमारे पास आएगा मेजरमेंट OC इज लेस दैन मेजरमेंट OP, और ये हमारे पास रिजल्ट नंबर होगा 3। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2। तो इस तरह से रिजल्ट 1 एंड 2 को यूज़ करते हुए, कंबाइन करते हुए ये बेटा हमने एक जो रिजल्ट है वो ड्रा कर लिया। ठीक है। अब OC इज लेस देन OP, और P क्या था, P वाज एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB, टेक एनी पॉइंट P। ये देखिए P क्या, एनी पॉइंट है अदर देन C, C के अलावा कोई सा भी पॉइंट बेटे आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि OC इज लेस देन P। अब P की पोजीशन कुछ भी हो, अगर P यहाँ पर हो सकता है, 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 या इस साइड पे बेटा हो सकता है, राइट साइड पर, किसी भी पोजीशन पे आप P को बेटा ले सकते हैं। अब देखें P जिस भी पोजीशन पर होगा OC क्या होगा, OP से लेस ही होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास है OC, ये ऑलवेज लेस होगा OP से। ठीक है। यानी तमाम रेडियल सेगमेंट जो सेंटर से लाइन AB तक ड्रा किए जा सकती हैं, उन तमाम से सबसे कम होगा। यानी इसका मतलब बेटा ये बनता है, देयरफॉर हम इसे कहेंगे रेडियल सेगमेंट
OC is less than all the line segments which can be drawn from the center to the line AB. तो रेडियल सेगमेंट OC इज लेस देन ऑल द लाइन सेगमेंट्स. कहाँ से लाइन सेगमेंट? विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन AB. इस सेंटर से लाइन AB पर जितने भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं OC के अगेंस्ट सबसे लेस होगा. तो बेटा एक पॉइंट और लाइन के बीच में जो सबसे लेस डिस्टेंस होता है, इट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो इसका मतलब बेटे ये फिर बना कि OC क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किससे शॉर्टेस्ट है? फ्रॉम ऑल द डिस्टेंसेस दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन AB. तो सेंटर से लाइन AB पर जितने भी डिस्टेंस लिए जा सकते हैं उनमें OC ही सबसे लेस है, OC ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटे होता है. पॉइंट और लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसका बेटे मतलब ये बनता है कि ये जो हमारे पास है OC इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन AB. या आप यूँ भी कह सकते हैं कि AB इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सेगमेंट OC, यानी रेडियल सेगमेंट OC के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है होगा. ठीक है. तो इसका ये बेटा जी मतलब बनता है. यानी हम कह सकते हैं हेंस जो हमारे पास है टेंजेंट लाइन AB इज perpendicular to the radial segment OC. तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास जो टू प्रूफ था हमारा वो प्रूव हो जाता है. AB लाइन टेंजेंट AB OC पर परपेंडिकुलर है, या OC AB पर परपेंडिकुलर है, या कंप्लीट आप लिखे तो टेंजेंट लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट OC. तो ये टेंजेंट लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट OC. तो इस तरह से बेटा जी ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है. आई होप बेटा आपको इसकी समझ आ चुकी होगी. तो ये बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, या इसको कम से कम अंडरस्टैंड आपने करना है. ठीक है जी. तो बेटा मिलते हैं, आज का काम इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.